नमस्कार साथियों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न बताना चाहूँगा जो ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक में से बता रहा हूँ। ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो शायद ही किसी कोचिंग में आपको बताया जाएगा। जो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा शायद ही, क्योंकि हमने जब तैयारी की थी तो किसी कोचिंग में ऐसी कोई नहीं बताया। सैद्धांतिक रूप से बता देते हैं, आज ही कोर्स पूरा हो गया। अब बाद में जब प्रश्न आते हैं पेपरों के अंदर तो पता लगता है कि कोचिंग में से तो कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी किताबों के अंदर से आता है। तो मैं आपको ओम प्रकाश की किताब में से जितने प्रश्न, जितने फैक्ट बनेंगे वो बता दूंगा। और ये पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड और पॉलिटिकल साइंस कॉलेज व्याख्याता बनने के लिए बहुत उपयोगी है। देखो, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है? डेविड स्टन है, बेंथम है, हार्बर्ट मार्क्यूज है, आमंड पावल है। सही आंसर क्या है? डेविड स्टन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जनक है। सन 1917 के अंदर व्यवहारवाद को शुरू किया था डेविड स्टन ने। उसके बाद में उत्तरार्ध रूप के अंदर उत्तर व्यवहारवाद में बदलता है, व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में बदल देता है और ये कहता है कि व्यवहारवाद में जहां पहले हमने तथ्य पे बल दिया था, अब उत्तर व्यवहार के अंदर तथ्यों के साथ मूल्यों पर बल दिया जाएगा। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि तथ्य पर बल दिया जाता है व्यवहारवाद में, उत्तर व्यवहारवाद में या दोनों में? तो तथ्य पे बल दिया जाता है व्यवहारवाद के अंदर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है? तो व्यवहारवाद का एक संशोधित रूप है। ठीक है, संशोधित रूप ही क्या है? उत्तर व्यवहारवाद है। दोनों का जनक डेविड स्टन है। व्यवहारवाद का आशय क्या है? मानव का प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना, यानी मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, मानव के अंदर जो प्रेक्षण जो दिख रहा है उसका व्यवहार करना। ठीक है ना, वो है व्यवहार। व्यवहारवाद की आधारशिला शिकागो स्कूल में रखी गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि शिकागो विद्यालय का संबंध किससे? व्यवहारवाद से। या व्यवहारवाद ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा? डेविड स्टन आएगा, क्योंकि डेविड स्टन ही तो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये है शिकागो स्कूल, इसका संबंध है व्यवहारवाद से या डेविड स्टन से। व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप में स्थापित करने का कार्य चार्ल्स मेरियम व हेराल्ड लासवेल ने किया था। इस व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप में स्थापित करने का कार्य किसने किया था? चार्ल्स मेरियम ने किया था और हेराल्ड लासवेल ने किया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का भौतिक पिता या भौतिक जनक कौन है? चार्ल्स मेरियम है और इसके अलावा हेराल्ड लासवेल है। व्यवहारवाद जो है ना, व्यवहारवाद तथ्य पर बल दिया देता था। किस पे बल देता था? तथ्य पर। जब आवश्यकता समझेगी डेविड स्टन ने तो तथ्य के साथ मूल्य का प्रयोग किया, तो उसने उत्तर व्यवहारवाद दिया। तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में कहा कि व्यवहारवाद जो है वो तथ्यों के साथ साथ मूल्य पर भी बल दिया जाता है, और उसने फिर व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद नाम दिया था। व्यवहारवाद की मान्यताएं कितनी हैं? 8 है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं कितनी है? 7। व्यवहारवाद को मैं डिटेल से पॉइंट को के रूप में बहुत बढ़िया तरीके से आगे के पॉइंट में समझाऊंगा। फिलहाल ओपी गाबा की बुक के अकॉर्डिंग इतना ही। राजनीति शास्त्र सचमुच राजनीति का आलोचना शास्त्र है। सच्चा राजनीति दार्शनिक वह है जो सुकरात की तरह सत्ताधारी के प्रति सत्य बोलने का बीड़ा उठाता है। यह कथन किसका है? प्लेटो का गुरु था सुकरात, और सुकरात ने उस समय एथेंस में जो लोकतंत्र चल रहा था उसकी आलोचना की थी, और उसकी वजह से सुकरात को प्राण दंड दिया गया था, उसको मार दिया गया था। इसीलिए प्लेटो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को वो निकृष्ट लोकतंत्र या बुरा तंत्र कहता है और वह राजतंत्र को अच्छा मानता है। तो ये बात किसने कही कि राजनीति शास्त्र सचमुच राजनीति का आलोचनात्मक शास्त्र है? सच्चा राजनीति दार्शनिक वह है जो सुकरात की तरह सत्ताधारी के प्रति सत्य बोलने का बीड़ा उठाया। यह कथन किसका है? डेविड स्टन का है, दांते जर्मिनो का है, बेंथम का है या केपलोन का है? किसका कथन है? सही आंसर दीजिए जरा। फर्स्ट ग्रेड कॉलेज व्याख्याता बनना है अपने को, बताइए। तो ये है दांते जर्मिनो। किसका है ये? दांते जर्मिनो का है। अब दांते जर्मिनो ने
कौन सी बुक में ये कथन कहा था, ये वाक्य कहा था? तो एक बुक थी दांते जर्मनी की, बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसका हिंदी में अर्थ देखिए, विचारधारा से परे राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान। ये 1976 में प्रकाशित होती है ये बुक। तो ये है दांते जर्मिनो से संबंधित जो गाबा वाली बुक में दे रखा है। मिथ्या चेतना, मिथ्या जो चेतना है उसका संबंध है, मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, बेंथम ने, जॉन रोल्स ने। कार्ल मार्क्स की अवधारणा, कार्ल मार्क्स ने कौन सी अवधारणा दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने अवधारणा दी थी मिथ्या चेतना वाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो गया, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो बुर्जुआ वर्ग है, वो मजदूर वर्ग को, सर्वहारा वर्ग को अपनी विचारधारा के अंदर मिथ्या चेतना के अंदर उनको लुभाते हैं और ये कहते हैं कि हम आगे की बार आपका पैसा बढ़ा देंगे, आप चिंता मत करो, आपका पूरा खर्चा उठाएंगे, आप तो हमारी फैक्ट्री कंपनियों में क्या करो, काम करो, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बोनस भी दिया जाएगा। तो मिथ्या चेतना के अंदर पूंजीपति लोग, यानी कि बुर्जुआ वर्ग लोग सर्वहारा वर्ग को, मजदूर लोगों को लुभाते हैं और काम करवाते रहते हैं। वो मिथ्या चेतना की जो अवधारणा है कार्ल मार्क्स ने दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स होगा। आगे है कि कार्ल पॉपर, एक विद्वान है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने मुक्त समाज का शत्रु किसे कहा था? आप अभी यही याद रखें कि मुक्त समाज का शत्रु कार्ल पॉपर ने किसको कहा? प्लेटो को कहा, कार्ल मार्क्स को कहा, या हीगल को कहा, या उपरोक्त सभी को कहा? तो कार्ल पॉपर ने मुक्त समाज का शत्रु किसको कहा भाई? 3 व्यक्तियों को कहता है, प्लेटो को भी कहता है, कार्ल मार्क्स को भी कहता है, हीगल को भी कहता है। मुक्त समाज के शत्रु ये तीनों है, तो उपरोक्त सभी मुक्त समाज के शत्रु है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ये कहते हैं कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने विचारों के अंदर लोगों की स्वतंत्रता को, लोगों की जो समानता, स्वतंत्रता है और जो विचारधारा है खुले मंच पे बोलने वाली, तो जब स्वतंत्र रहेंगे तभी तो वो खुले मंच पे आएंगे। तो खुले मंच को कहीं ना कहीं, खुले मंच पे उनकी जो स्वतंत्रता है उसको दबाया है। प्लेटो ने केवल आदर्श राज्य की स्थापना की थी, आदर्श राजा की स्थापना की थी, कल्पना लोकीय था। तो ये भी कार्ल मार्क्स भी कल्पना लोकीय था कि साम्यवाद अवस्था आएगी, साम्यवादी अवस्था आएगी। तो ये, और हीगल भी क्या था? नैतिकता वाला व्यक्ति था। तो इन सभी ने क्या है कि खुले मंच के ऊपर लोगों की जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने उन स्वतंत्रता को दबाया है। तो इसी के कारण कार्ल पॉपर ने मुक्त समाज का शत्रु कहा है, इन तीनों को कहा है। राजनीति शास्त्र को परम विद्या किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन एक अलग ही प्रश्न आपके सामने आ जाए कि राजनीति शास्त्र को परम विद्या किसने कहा? तो राजनीति शास्त्र को परम विद्या किसने कहा? बेंथम ने कहा, अरस्तु ने कहा, प्लेटो ने कहा, या होब्स ने कहा? तो इसका सही आंसर क्या है? अरस्तु ने कहा था परम विद्या। ठीक है, तो परम विद्या कहने वाला क्या है? अरस्तु है। ठीक है।